अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की पूरी वीडियो में सवालों के जवाब दूंगा। सवाल एक नहीं, दो नहीं, बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए तो आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर करूँगा। तो बराए मेहरबानी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं अपनी वीडियो में डिटेल से बता देता हूँ। वही सवाल होता है जो आपने पूछना होता है, लेकिन आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखते तो वो मिस हो जाता है, फिर आप कमेंट करते हैं। तो बराए मेहरबानी वीडियो पूरी देखिएगा। सवाल था, भाई मेरा भी वीज़ा नवंबर में 1 साल का हो रहा है तो क्या वो एक्सटेंड हो जाएगा या नहीं। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, कंफर्म नहीं है कि वो एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। अभी जवाज़त ने इस बारे में कोई भी ऐलान नहीं किया, तो इस बारे में कोई अपडेट आएगी तो मैं इंशाल्लाह आपको आगाह कर दूंगा। एक और भाई ने मैसेज किया, अनीस भाई नाम है उनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उनका वीज़ा है जो 9 माह हो जाएंगे, अक्टूबर के पहले हफ्ते में उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, तो क्या वो एक्सटेंड हो जाएगा या नहीं। भाई आपके मैसेज की सही तरह समझ नहीं आई कि आपका वीज़ा 1 साल का है मल्टीपल या फिर दूसरा है, उस बारे में ज़रूर बताइए। अगर 1 साल का है तो फिर तो एक्सटेंड हो जाएगा, उसमें कोई भी इशू नहीं है। आपको अबशिर के ज़रिए भी ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर जवाज़ात से जाके अपडेट कर सकते हैं। रही बात दूसरे वीज़े की, तो वो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। जवाज़ात ने इस बारे में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दी, लेकिन उम्मीद है अपडेट ज़रूर आएगी और आनी चाहिए इंशाल्लाह। और भाई हैं यूनुस भाई नाम है उनका। अस्सलाम वालेकुम। मेरा फैमिली विजिट वीज़ा अक्टूबर लास्ट वीक में 1 साल का हो जाएगा। 1 साल 1 ईयर का एक्सपायर है, क्या वीज़ा एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता भाई। इस बारे में कोई भी विजिट वीज़ा के बारे में अपडेट नहीं आई। जवाज़ात ने इस बारे में कोई भी ऐलान नहीं किया कि जो अक्टूबर में ख़त्म हो रहे हैं या नवंबर में या अभी इस महीने में वो एक्सटेंड होंगे या उसका क्या तरीकाकार है। इस बारे में जवाज़ात ने कोई भी ऐलान नहीं किया। इस बारे में कोई भी अपडेट आएगी तो मैं फ़ौरन आपको आगाह करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। एक और सिस्टर का मैसेज आया था, उनसे पहले भी उन्हें मैंने जवाब दिया था उनके काफ़ी मैसेज का। तो अभी उन्होंने पूछा है कि रिटर्न टिकट करवानी है उनको सऊदी अरब में आने के लिए। विजिट वीज़े में रिटर्न टिकट मस्ट है, तो क्या करें। 1 मंथ का टाइम उसमें रखें या ज़्यादा। आपको 1 मंथ का रखना है। ज़्यादातर विजिट वीज़ा वाले क्या करते हैं, विजिट वीज़ा वाले रिटर्न टिकट लेते हैं जब उनको यहाँ सऊदी अरब आना होता है, और जब सऊदी अरब में आ जाते हैं तो जो टिकट ली हुई है रिटर्न वापस जाने के लिए उसको रिफ़ंड कर देते हैं, और बाद में 6 महीने 7 महीने बाद या 5 महीने बाद जब भी उनको जाना होता है वो उस दोबारा टिकट ले लेते हैं। ज़्यादातर विजिट वीज़े में, फैमिली विजिट वीज़े में ऐसे ही होता है जो मल्टीपल वीज़े होते हैं, कि उसका जो असूल है, जो सिस्टम है फैमिली विजिट वीज़े का, वो ये है कि आपको रिटर्न टिकट लेके ही सऊदी अरब में आना है। और लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ आते हैं रिटर्न टिकट लेके यहाँ के रिफ़ंड कर लेते हैं, और बाद में जब उनको जाना होता है 6 महीने बाद 5 महीने बाद तो नई टिकट ले लेते हैं। तो आप भी ऐसा कर लीजिए। अगर ऐसा नहीं तो आप 1 माह का रख लीजिए या 2 माह का रख लीजिए, उसमें कोई भी इशू नहीं है। आप ये देखिए आपका कितना टाइम बाकी है, आपके वीज़े में 6 महीने बाकी हैं या 5 महीने, उस हिसाब से आप रिटर्न टिकट ले सकती हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपको रिफ़ंड करनी है तो आप इस तरीके से जो मैंने आपको बताया है उस तरह भी आप कर सकती हैं, कोई मसला नहीं। एक और भाई का सवाल है कि भाई फैमिली विजिट वीज़ा कब खुलेगा। जनवरी को फ़्लाइट चलेंगी तो उसके बाद अपडेट आएगी कि फैमिली विजिट वीज़ा और उम्रा और जो वर्क वीज़े हैं नए जो वीज़ा लेना चाहते हैं उनके बारे में अपडेट आएगी, और इंशाल्लाह साल के शुरू में फैमिली विजिट वीज़े ओपन हो जाएंगे। थोड़ा सा वेट कर लें। एक और भाई हैं हसन भाई, इन्होंने मैसेज किया, मेरा विजिट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, 14 अक्टूबर को एक्सपायर हो रहा है। भाई आपने सही तरह एक्सप्लेन नहीं किया कि उसको 1 साल हो रहे हैं या कितना टाइम हो रहा है, वीज़ा टोटल एक्सपायर हो रहा है या फिर 9 माह हुए हैं या 6 माह। अपने सही तरह मुझे समझ नहीं आया आपके मैसेज की, तो बराए मेहरबानी दोबारा कमेंट कीजिएगा और सही तरह बताइएगा ताकि मैं सही तरह रिप्लाई कर सकूँ। और अगर 1 साल का है तो मैंने पीछे यही मैसेज, सेम मैसेज का जवाब दिया है। अगर 1 साल का है तो फिर उसमें कहा नहीं जा सकता अगर 1 साल कंप्लीट हो रहा है वीज़े को, लेकिन अगर 9 माह हुए तो इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल वो अपडेट हो जाएगा। मैंने डिटेल बता दी है स्टार्टिंग में। सिस्टर ने सवाल किया है कि एयर इंडिया से उन्होंने पता किया है लेकिन विजिट वीज़ा वाले वापस नहीं आ सकते, टिकट लेके सऊदी अरब में एंटर नहीं हो सकते। इस बारे में जो मेरे पास अपडेट आई थी, वो मेरे पास अपडेट थी कि जो यहाँ से फैमिली विजिट वीज़ा पे गए हुए हैं पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में किसी भी मुल्क में गए हुए हैं यहाँ रह के, यानी कि यहाँ आए हैं 6 महीने रुके हैं 5 महीने इसके बाद चले गए हैं, वो जो विजिट वीज़े वाले हैं वो यहाँ वापस आ सकते हैं टिकट लेके, उसमें कोई भी मसला नहीं है। यानी कि जो यहाँ रह के गए हैं 6 महीने 5 महीने गुजार के गए हैं वो वापस आ सकते हैं। और जिनके वीज़े स्टैंप हो चुके हैं, जो नए वीज़े स्टैंप हुए थे, उस बारे में कोई अपडेट नहीं आई, लेकिन उम्मीद है कुछ दिनों तक अपडेट आएगी। और जो ज़्यादातर न्यूज़ चल रही थी, अफवाहें चल रही थी कि जो नए वीज़े वाले हैं वो भी आ सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ कंफर्म अभी नहीं हुई 100%, उसमें कन्फ्यूजन चल रही है। जो 100% है वो यही है
कि जो वीज़े यहाँ लेके आए थे विज़िट वीज़े और यहाँ रह के चले गए थे वो आ सकते हैं, उसमें कोई भी मसला नहीं है विज़िट वीज़े वाले। तो एक सिस्टर ने सवाल किया कि अक्टूबर में मल्टीपल वीज़े को 9 माह हो जाएंगे और ये वीज़ा जनवरी 15 को एक्सपायर हो रहा है, तो क्या एक्सटेंड हो जाएगा या नहीं? जी बिल्कुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा, कोई भी मसला नहीं है। 9 माह आपके वीज़े को कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप अबशिर के ज़रिए भी अपडेट कर सकती हैं। ऑनलाइन आपको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी पड़ेगी और अगर जवाज़ात जाएँ तो आपका फ़ौरन काम हो जाएगा, इजी काम हो जाएगा। एक फ़ॉर्म लेना है, पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें डिटेल बताई थी कि आपको बाहर से एक 5-10 रियाल का फॉर्म लेना है, वो फिल करवाना है, उसमें अपनी तस्वीर अटैच करनी है, पासपोर्ट की कापी लेनी है, वो आगे सबमिट कर देनी है। 100 रियाल आपकी फ़ीस है, बाकी जो इंश्योरेंस के हैं 30 रियाल 35 रियाल वो आपको इंश्योरेंस करवानी है, तो आपका विजिट वीज़ा अपडेट हो जाएगा, कोई भी मसला नहीं। एक और भाई ने सवाल किया है कि भाई आपका ईमेल शो नहीं हो रहा। भाई मैं ईमेल दे देता हूं लास्ट में, तो आप ये मेरा ईमेल देख लीजिएगा, स्क्रीन पे भी आप मेरा ईमेल देख लीजिएगा, मैं दे देता हूं। तो अगर आप ईमेल से कांटेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक और भाई ने सवाल किया है कि उनकी वाइफ फैमिली विजिट वीज़ा पे थी, एग्जिट एंट्री पे, तो अक्टूबर तक उनका वीज़ा वैलिड है, तो क्या वो वीज़ा बढ़ सकता है और वो आ सकती हैं या नहीं? जी बिल्कुल आपका वीज़ा वैलिड है, उसमें कोई भी मसला नहीं है। सबसे पहली बात आपको पॉइंट की बताता चलूँ कि जो वर्क वीज़ा होता है उस पर जो आपका कफ़ील है वो आपकी छुट्टी बढ़ा सकता है, टाइम बढ़ा सकता है, और जो विज़िट वीज़ा है उसमें विज़िट वीज़े में आपकी वाइफ के कफ़ील आप हैं और उनका जो वीज़ा है उसमें बढ़ा भी सकते हैं आप। अगर वो छुट्टी पे हैं, कोई मसला हो गया, 6 महीने पूरे करके यहाँ से अपने मुल्क गई हैं इंडिया में या पाकिस्तान में, और कोई मसला होता है वापस नहीं आ सकती जैसे कि अभी हुआ है, तो उसमें आप अपडेट कर सकते हैं, जवाज़ात में विज़िट करें और वो अपडेट हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं है। और जैसे कि अभी हालात थे कोरोना की वजह से, तो उसमें आपको जवाज़ात विज़िट करना पड़ेगा। अगर अक्टूबर में एक्सपायर हो रहा है तो आप वहाँ विज़िट करें, जो उनकी डेट बाकी है, यानी कि 5 महीने अगर बाकी हैं या 4 महीने वीज़े में बाकी हैं, तो वो यहाँ आकर पूरे कर सकती हैं, कोई भी इशू नहीं। उन्होंने सवाल किया है दानिश भाई, इंडिया से हम हद्दामा को बुला सकते हैं? भाई जहाँ तक मेरे पास अपडेट है, मेरे पास अपडेट हैं जो उन्होंने मुझे दी थी इन्फॉर्मेशन, मैंने मेरे काफ़ी अच्छे करीबी दोस्त को बुलाया था हद्दामा के वीज़े पे अपनी वाइफ को, और उसके बाद उन्होंने ट्रांसफ़र ले लिया था अपने नाम पे, यानी कि वो खुद कफ़ालत में उन्होंने अपनी वाइफ को ले लिया था 2 महीने बाद, यहाँ बुलाने के 2 महीने बाद। तो इससे यही लगता है कि आप बुला सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ शराइत होती हैं और उसके बाद कुछ एज की भी मेरे ख्याल में, जो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, आपको कुछ एज मुकर्रर है कि 30 तक या 32 तक, इस एज में आप बुला सकते हैं हद्दामा के वीज़े पे, तो आप वो भी देख लीजिए। एक भाई हैं मुस्तफ़ा भाई, उन्होंने सवाल किया है, माई वाइफ हैव 2 ईयर मल्टीपल वीज़ा, शी स्पेंड 6 मंथ इन KS से, यानी 6 महीने ये गुजार के इनकी वाइफ के पास, मुस्तफ़ा भाई की वाइफ के पास फैमिली विज़िट वीज़ा था 2 साल का, 6 महीने गुजार के वो चली गई थी, और उसके बाद वो वापस बुला सकते हैं अपनी वाइफ को या नहीं? तो मुस्तफ़ा भाई आप ज़रूर बुला सकते हैं, आपका वीज़ा बाकी था, अगर आपने फरवरी में भेजा था कोरोना की वजह से, कोरोना से पहले यानी कि मार्च से पहले आपने भेजा था और ये मसला हो गया, आप नहीं बुला सके, तो आप वापस बुला सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है। नया वीज़ा लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको जवाज़ात विज़िट करना पड़ेगा और वहाँ अपडेट देनी पड़ेगी, जैसा कि कफ़ील करता है अपने आमिल का, वैसे ही आप अपने वाइफ के कफ़ील हैं, तो आप वहाँ अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत से लोगों के ऐसे वीज़े हैं जो स्टैंप हो गए और बाद में वो आ नहीं सके, और बहुत से ऐसे हैं जो यहाँ आए थे 6 माह रह के, 5 माह 4 माह, फिर वापस अपने मुल्क चले गए और वापस यहाँ नहीं आ सके, यानी कि जो उनके 6 माह बाकी थे यहाँ रहने के लिए वो नहीं आ सके कोरोना की वजह से। तो जो उनके वीज़े हैं, जो उनके कफ़ील हैं, जो हस्बैंड हैं, वो जवाज़ात में विज़िट करें और वो अपडेट कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। हाँ, एक और मेरी सिस्टर ने सवाल किया है, जो मल्टीपल वीज़ा है और इन आउट के लिए पाकिस्तान आए थे, फिर कोरोना की वजह से वापस नहीं जा सके, तो क्या वीज़ा फ्रीज़ हो गया या चल रहा है? जी बिल्कुल चल रहा है, आपका वीज़ा बाकी है, जो आपके 6 माह 5 माह बाकी हैं, वो जैसा कि वीज़े एक्सटेंड हुए हैं, पहले वर्क वीज़ा, इसी तरह विज़िट वीज़ा भी है। आपके कफ़ील, आपके हस्बैंड ने जो वीज़ा अप्लाई किया था वो वीज़ा अपडेट कर सकते हैं, उनको जवाज़ात विज़िट करना पड़ेगा, तो आपके जो 6 माह 4 माह बाकी हैं आप कंप्लीट कर सकते हैं। एक और बहन ने सवाल किया है कि 5 मार्च को वीज़ा स्टैंप हुआ था, वो जा सकती हैं या नहीं? नए जो वीज़े हैं फैमिली विज़िट वीज़े, उनके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं आई कि वो किस तरीके से उनको आना है। जो विज़िट वीज़ा यहाँ से गए हुए थे 6 माह कंप्लीट करके या 5 माह और वापस आना चाहते हैं, उनके बारे में अपडेट है। जो नए वीज़े हैं उनके बारे में जो न्यूज़ आ रही है कि अगले माह इंशाल्लाह 10-15 तारीख तक उसके बारे में आप न्यूज़ आएगी कि जो नए वीज़े वाले हैं, वर्क वीज़े वाले या विज़िट वीज़े वाले, वो आ सकते हैं। सवाल किया है, फैमिली विज़िट वीज़ा 15 सितंबर के बाद अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? जी नहीं भाई, आप 15 सितंबर के बाद नहीं अप्लाई कर सकते, ना ही अक्टूबर में कर सकते हैं, ना ही नवंबर में और ना ही दिसंबर में। साल के शुरू में इंशाल्लाह अज़्ज़वजल फैमिली विज़िट वीज़े ओपन होंगे, वर्क वीज़े ओपन होंगे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को बुला सकते हैं इंशाल्लाह अज़्ज़वजल, लेकिन फ़िलहाल वीज़े। भाई ने सवाल किया है, अमीर शहजाद उनका नाम है, अस्सलाम वालेकुम, उनका इकामा एक्सपायर हो रहा है 19 सितंबर को
और उनकी फैमिली भी विज़िट वीज़ा पर है और 6 नवंबर को उनकी फैमिली का विज़िट वीज़ा एक्सपायर हो रहा है और वो खरूज लगवाना चाहते हैं, यानी कि एग्ज़िट लगवाना चाहते हैं। तो उनका जो कफ़ील है वो एग्ज़िट नहीं लगा के दे रहा। उसका कहना है कि जब तक उसकी फ़ैमिली का एग्ज़िट नहीं लगेगा वो अपनी फैमिली को नहीं भेजेगा, उसका खरूज नहाई नहीं लग सकता। तो उनका सवाल है कि भाई क्या है, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, जहाँ तक मेरे पास अपडेट है कि जब आप फाइनल एग्ज़िट लगवाते हैं तो उसके बाद भी एक टाइम होता है, उस अरसे तक आप यहाँ सऊदी अरब में रह सकते हैं और अपनी टिकट करवा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। तो आप बकौल आपके जो आपका टाइम बाकी है 6 नवंबर से पहले आप 1 माह के अरसे तक, यानी कि 20 अक्टूबर तक या 25 अक्टूबर तक आपने अपनी वाइफ की जो टिकट है वो करवा सकते हैं। और रही बात आपकी, तो आप भी 25 अक्टूबर तक यहाँ रुक सकते हैं अगर आपका फाइनल एग्ज़िट लगता है कुछ दिनों तक, हफ्ते तक या 10 दिनों तक या 5 दिनों तक, तो आप 1 महीना यहाँ स्टे कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, कोई भी मसला नहीं। और भाई का सवाल है जिनका नाम हसन अली है, भाई कोई अपडेट आई विज़िट वीज़ा की? नहीं भाई, अभी तक कोई अपडेट नहीं है, इंशाल्लाह जल्द आएगी। एक और भाई हैं शहजाद ऑफिशियल, सर मेरी फैमिली 1 ईयर मल्टीपल विज़िट वीज़ा पर KSA में आई हुई थी और 6 मंथ ख़त्म होने से पहले एग्ज़िट हो गई थी। अब 7 मंथ हो गए हैं, क्या वो उसी विज़िट वीज़ा पर वापस आ सकते हैं? होम कंट्री में कितना स्टे के बाद आ सकते हैं? भाई उसमें कोई भी मसला नहीं है। आपकी फैमिली विज़िट वीज़ा पर थी, आपने भेजा था, उसके बाद कोरोना का मसला बन गया और वो यहाँ नहीं आ सकी। तो जो आपका विज़िट वीज़ा बाकी है, 6 माह बाकी है या 5 माह बाकी है, वो यहाँ आकर कंप्लीट कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको जवाज़ात विज़िट करना पड़ेगा, जैसे कि कफ़ील डॉक्यूमेंट अपडेट करता है वीज़ा, उसी तरह आप अपनी वाइफ के कफ़ील हैं, आप वीज़ा अपडेट कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। और वीज़ा जो है उनका वैलिड है, जो उनकी डेट बाकी है 5 महीने 4 महीने, वो यहाँ आकर पूरा कर सकती हैं। लेकिन अभी थोड़ा मसला चल रहा है, जो इकामा वाले हैं और वो ये सऊदी अरब में आ रहे हैं, फ़्लाइट का भी बहुत मसला चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा वेट कर लें, 10-15 दिन इंशाल्लाह अज़्ज़वजल हालात ठीक हो जाएंगे। टिकट भी कुछ सुनने में आ रहा है कि प्राइस कम होगी, तो आप बुलाने का देख लीजिएगा, बाकी जैसे आप नासिब समझें। भाई का ईमेल आया था जो सबसे ज़रूरी है, मैंने पहले ही बात करनी थी लेकिन लास्ट में बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला है, वसीम अकरम नाम है उनका, वो सऊदी अरब में जॉब करते हैं, 2 साल हो गए हैं और वो फैमिली वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, एडमिन क्लर्क की जॉब करते हैं और उनका जो प्रोफेशन है वो नज्जार का है। तो क्या वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? भाई अप्लाई तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस प्रोफेशन पे वीज़ा शायद इशू ना हो, जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको फ़ीस जमा करानी है 2000 रियाल और इसके बाद निकाहनामा जो है आपको टेस्टेड करवाना है, उसके बाद यहाँ ट्रांसलेट करवाना है अरबी में, और आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस प्रोफेशन पे नहीं निकलेगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी फ़ीस वापस हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है इस प्रोफेशन पे नहीं निकलता, लेकिन शायद कोई नई अपडेट ना आई हो, उस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर कोई नई अपडेट है तो मैं कुछ दिनों तक, अगर मुझे इस बारे में अपडेट मिलती है तो मैं आपको इंशाल्लाह अज़्ज़वजल ईमेल के ज़रिए या वीडियो के ज़रिए ज़रूर आगाह करूँगा। लास्ट में मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन्हें टिकट लेनी है, जो टिकट लेना चाह रहे हैं, वो थोड़ा सा वेट कर लें। अगर आपका वीज़ा बाकी है, उसमें टाइम बाकी है, 15-20 दिन बाकी है, तो थोड़ा सा वेट कर लें। टिकट की प्राइस बहुत ज़्यादा हैवी चल रही है, बहुत महंगी चल रही है। हमारे जैसा आम आदमी तो अगर इतनी ज़्यादा महंगी 1,20,000 की 90,000 की टिकट देखेगा तो वैसे ही घबरा जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लें अगर आपका वीज़ा बाकी है। अगर जल्दी है तो मजबूरी का दूसरा नाम शुक्रिया, भी उस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। उसमें ज़ाहिर सी बात है आपको टिकट लेनी पड़ेगी और आना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपका वीज़ा बाकी है तो थोड़ा सा वेट कर लें। नए वीज़े वाले वो भी थोड़ा सा वेट कर लें, जो यहाँ नए वीज़े पर सऊदी अरब आना चाहते हैं वो थोड़ा सा वेट कर लें। इंशाल्लाह अज़्ज़वजल अगले महीने तक उनके बारे में भी कोई अपडेट ज़रूर आएगी। आस्ता आस्ता हालात नॉर्मल हो रहे हैं, 1 जनवरी से बिल्कुल हालात नॉर्मल हो जाएंगे टोटली तौर पर, और अभी शुरू हो गए हैं। अगले महीने से नए वीज़े के बारे में भी अपडेट आएगी, न्यूज़ आएगी, तो थोड़ा सा वेट कर लें। बाकी मेरी आपसे दिली तौर पे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि दुआ करें और इंशाल्लाह जल्द हरम खुल जाए। हरम के बारे में बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ जो विज़िट पे आए थे वो भी हरम की ज़ियारत नहीं कर सके, जो दूसरे हैं वो भी बेताब हैं, हम खुद बेताब हैं। मैं खुद कितनी बार चक्कर लगा चुका हूँ हरम के, देखता हूँ हरम बंद है। तो बराए मेहरबानी दुआ कीजिएगा कि जल्द हरम खुल जाए, वहाँ नमाज अदा कर सकें, ज़ियारत कर सकें, उम्रा कर सकें, तवाफ़ कर सकें। तो उम्मीद है आपको मेरे जो आपने सवाल किए थे डिटेल से उनकी समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं ईमेल दे देता हूँ लास्ट में, तो आप ईमेल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।